आज हम आ पहुँचे हैं दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में, जो कि हौज खास गांव में स्थित है। इस मंदिर को सन 1967 में बनाया गया। ये दिल्ली का सबसे पुराना जगन्नाथ मंदिर भी माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में तीनों भाई बहन विराजमान हैं, यानी कृष्ण जी, उनके भाई बलभद्र जी और उन दोनों की प्यारी बहन सुभद्रा जी। वैसे तो मुख्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, पर दिल्ली वालों के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इससे प्यारी जगह और क्या हो सकती है। जैसे हर मंदिर में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह इस मंदिर में भी गणेश जी को सबसे पहला स्थान दिया गया है। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भी की गई है, और जहां महादेव जी होंगे वहां उनके नंदी जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी की भी मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की मूर्तियों की बनावट काष्ठ यानी नीम की लकड़ी से की गई है। इस मंदिर में इस्तेमाल किया गया सफेद रंग इसे और भी पवित्र और खूबसूरत बनाता है। मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ स्थित है, जिसके ऊपर विष्णु वाहन गरुड़ आसीन है। इस मंदिर की बनावट उड़िया शैली को ध्यान में रखकर की गई है। मंदिर के आसपास कई सारी दुकानें भी हैं, जहां से आप पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह की गई है कि इसकी परछाई भी नहीं बनती है। और तो और इस मंदिर में चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना उमड़ पड़े, इसकी रसोई में पकाया गया भोजन आज तक कभी भी कम नहीं पड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसे समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर में कदम रखता है, उसे लहरों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं और बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इस ऊंचाई वाले मंदिर पर आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न के सपने में विष्णु जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें बाण के मोहन जाकर एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी होगी और उसके लिए एक मंदिर बनवाना होगा। ठीक उसी जगह पर राजा को एक लकड़ी मिलती है। उसे हाथ में उठाने पर राजा को एक शक्ति का एहसास होता है, एक ऐसी शक्ति जो अत्यंत ही शक्तिशाली है। राजा तुरंत फैसला करते हैं कि वो इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्तियों का निर्माण करेंगे, पर उन्हें कोई ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा होता जो यह काम पूरा कर सके। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार का रूप धारण कर राजा से मिलने आए और उन्होंने कहा कि वे बनाएंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त यह थी कि अगले 21 दिनों तक मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। परंतु ऐसा माना जाता है कि 14-15 दिनों बाद ही महारानी ने उत्सुक होकर मंदिर के द्वार खोल दिए और सामने देखा कि मूर्तिकार ने 3 मूर्तियों का निर्माण किया है, भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी और उन दोनों की बहन सुभद्रा जी। लेकिन वो मूर्तियां अभी अधूरी थी। उन मूर्तियों में काम होना अभी बाकी था। अपनी शर्त तोड़े जाने के कारण अनंत कारीगर ने अपना काम तुरंत वहीं रोक दिया और आज भी ऐसा माना जाता है कि मंदिर में रखी तीनों प्रतिमाएं अधूरी हैं। कहा यह भी जाता है कि हर 12 सालों में प्रतिमाओं को बदला जाता है और दूसरी प्रतिमाओं को रखा जाता है, लेकिन इन प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे निकालकर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है।
इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। यहाँ तक कि पुजारी जी को भी इस राज को जानने की अनुमति नहीं है। लोगों का मानना यह तक है कि यह पदार्थ श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 साल बाद जीवित है। ऐसा माना जाता है जो राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव मिला था, आज वही ब्रह्म पदार्थ कहलाया जाता है। एक दोपहर श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी का जहरीला तीर उनके पैर में आकर लगता है। विष्णु जी के 8वें अवतार का उपदेश इस धरती पर पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्राण वही त्यागने का फैसला किया। जैसे ही यह खबर अर्जुन को मिली, अर्जुन दौड़े चले आए और उन्होंने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया। पर फिर एक अजीब घटना घटित होती है। उनके शरीर के अलग अलग हिस्से कृति के 5 तत्वों में मिल जाते हैं, लेकिन उनका दिल बच गया। अर्जुन ने उनके दिल को एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर नदी में बहा दिया और उसके बाद वह नील माधव के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। और आज भी कहते हैं वही नील माधव श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल है। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनका पता लगा पाना इंसानी ताकत के परे होता है। ऐसी ही कुछ कहानी है इस मंदिर की, जो अपने पास ना जाने ऐसे कितने राज समेटे हुए हैं। Thank you.